26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर शफी डिग्री कॉलेज में आज हम सब लोग जमा हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में शफी डिग्री कॉलेज के सभी साथियों ने बहुत अच्छे ढंग से मैनेजमेंट किया, यहाँ व्यवस्था की, एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर देने का काम किया। मैडम अर्चना तो निशा गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। उनके कॉलेज में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया और बहुत शानदार तरीके से मैडम अर्चना और उनके कॉलेज के स्टाफ ने, उनके साथियों ने, स्टूडेंट्स ने कुछ समय में ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। शफी पब्लिक स्कूल के में भी मैं गया, वहां मैम नगवा खान साहिबा, उनके तमाम टीचर्स, स्टाफ, वहां के स्टूडेंट्स ने भी गणतंत्र दिवस पर अच्छे प्रोग्राम प्रदर्शित किए। उसके बाद हम लोग शफी डिग्री कॉलेज में आकर इस प्रोग्राम में शामिल हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी मुबारकबाद। ये दिन हमारी जिंदगी में यूं ही आता रहे और इसकी हम खूबियों को समझते रहें। तमाम लोगों ने प्रोग्राम के माध्यम से तमाम मैसेज देने का काम किया, देशभक्ति को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर और हेल्थ को लेकर, इस मोबाइल के ज्यादा और बेजा इस्तेमाल करने के क्या नताइज होते हैं उसको लेकर, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर सारे प्रोग्राम हुए। डाइट प्रचार के द्वारा भी, उनके भाषणों के द्वारा और गीत के द्वारा कुछ संदेश देने का काम उन्होंने किया। निश्चित रूप से संविधान, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, जो संविधान आज पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे, तिरंगे के नीचे, एक संविधान के नीचे सबको जमा किए हुए, उसकी खूबियों की चर्चा आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में, विश्व में होती है। और यही संविधान, उस गीत के माध्यम से जो उन्होंने कहा, इसका सार ये था कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जब होता है वो कैसे चलेगा, कैसे उसको चलाया जाएगा, तो उसके लिए एक गाइड की जरूरत है।
और बिना गाइड के देश नहीं चल सकता। वो संविधान हमारे देश की पुस्तक है, वो पुस्तक है कानून की, जिसके द्वारा सारे लोगों के अधिकार, सारे लोगों के दायित्व उसमें छुपे और धार्मिक आजादी है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, यही संविधान हमें धार्मिक आजादी भी देता है। हमारे देश का संविधान सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। ये तमाम जातियों में, धर्मों में, बोलियों में बटा हुआ देश, इसकी ये खूबी है कि सब अपने संविधान के ऊपर पूरी तरीके से उसको मानते भी हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, उसका लाभ भी उठाते हैं। अभी हसन रजा खान ने, चूंकि ये एडवोकेट भी हैं, इन्होंने बहुत बुनियादी चीजों की चर्चा की। कॉन्स्टिट्यूशन के उन आर्टिकल्स को आपके सामने रखा जिसको बहुत से लोग नहीं जानते। ये हमारे देश के एक बहुत अजीब बात है कि जो सरकारें हमें लाभ दे रही हैं, जो सरकारें हमें चीजें देती हैं, योजनाएं बनाती हैं, हम योजना का लाभ तो उठा लेते हैं, लेकिन उस योजना को जानने का दिलचस्पी नहीं रखते। आप चाहते हो कि हमें योजना का लाभ मिल जाए और हमें करना कुछ ना पड़े। इस तरह की आदत हमारे देश में है। दोस्तों, ये कोई राजशाही नहीं है, एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। इसमें एक एक वोट डालकर लोग चुनते हैं। और जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद है। आप उस समय के हालात जानते होंगे, क्या स्थिति थी? न सोशल मीडिया था, न टेलीविजन था। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद आज देश बहुत क्षेत्रों में आगे है और कोई आदमी दावा नहीं कर सकता कि जो किया वो हमने किया है, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। इससे मैं सहमत नहीं हूं। थोड़ा 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 सब लोगों ने किया है और सभी लोगों को ये देश मानता है। दोस्तों, बिना वजह की हमारे देश में चर्चाएं होती है, बहुत दुख होता है। 2024 की बिसात बिछ रही है। 2024 के लोकसभा की तैयारी में लोग लगे हैं। रामचरितमानस में कौन सी चौपाई सही है, कौन सी चौपाई सही नहीं है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें आ रही हैं निकलकर। एक बहस छिड़ी है। दूसरी तरफ अंधविश्वास को लेकर बहस छिड़ी है। उस पे टेलीविजन पे बहुत डिबेट हो रही है। हमें कहां ले जाया जा रहा है? ये वैज्ञानिक युग है। हम कहां फंसे हैं? कहां हमें फंसाया जा रहा है? उच्च पदों पर बैठे लोग अभी स्पोर्ट्स फेडरेशन को लेकर भी तमाम डिबेट चल रही है। तो बहुत देश के ऐसे इश्यूज चल रहे हैं
सरकार में और जुडिशरी में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। सरकार चाहती है कॉलेजियम हटे और जुडिशरी चाहती है कि ऐसी ही व्यवस्था रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद भी दुनिया है। एक बड़ी आबादी बेरोजगारी से जूझ रही है, एक बड़ी आबादी महंगाई से जूझ रही है, दवाइयां आसमान छू रही हैं, किसान दुखी है। बुनियादी तौर पर हमारा मानना है कि जब तक समाज का हर वर्ग आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं नहीं बनेंगी, जब तक ये गैर बराबरी वाली व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एड्रेस करना चाहता हूं, अपने टीचर्स को भी एड्रेस करना चाहता हूं। नवा खान साहिबा ने कहा कि अपने अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। एक ऐसी बीमारी है जो बहुत बड़ी तबाही मचा देती है। उसके बारे में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने लिखा है, ये ईगो हमारे अंदर ऐसे घुसा हुआ है, उसको इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। अंधेरी रात में काले पत्थर पर चींटी को तलाश करना आसान है, उससे भी ज्यादा अपने अंदर छुपे हुए अहम को, ईगो को देखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आप समझ सकते हैं। और दूसरा लिखते हैं कि सुई की नोक से हिमालय पर्वत को काटकर रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन अपने अंदर छुपी हुई गंदगी और इस ईगो को निकालना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। और इस चीज ने हमें बहुत परेशान किया है। हमारे मतलब की कोई बात ना करे तो हम नाराज हो जाते हैं। हमारी ड्यूटीज में अगर हमारी ठीक नहीं, किसी ने टोक दिया तो हमें बुरा लग गया। टाइम की कदर होना चाहिए। आज जिस लाइन में आप लोग हैं, ये गणतंत्र दिवस औपचारिकता के लिए नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। इस पे बहुत ज्यादा चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हो रही है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम क्या दे रहे हैं सोसाइटी को? हमें घर को भी अच्छा बनाना है, हमें अपने जो धार्मिक मामला है उसमें भी पाकीज़गी लानी है, सफाई लानी है, और हमें सोसाइटी में भी काम करना है। जब हम सब जगह अच्छा काम करेंगे तभी हम इन चीजों से बच सकते हैं। बहुत से लोग खामोश हो जाते हैं, चुप मार जाते हैं। जो गंदगी फैलती है उसके बाद कहीं ना कहीं उसका भी असर अच्छे घरों पर भी होता है। हम खड़े कहां हैं? ये विकास वाला भारत है, बढ़ता हुआ भारत है, ये कैसे ठीक होगा? जितनी ज्यादा भी खराबियां समाज में, सोसाइटी में पैदा हो रही हैं, इन चीजों पर भी फोकस होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जिस कुदरत ने हमको पैदा किया है, उस कुदरत को भी हमें याद रखना चाहिए। आज हम बैठे हैं तो आपकी हुकूमत कहां कहां है
ये आंख पे आपकी हुकूमत है, हाथ पे आपकी हुकूमत है, जुबान पर आपकी हुकूमत है, पैरों पे आपकी हुकूमत है। ये तो आपको तय करना है कि जुबान को कैसा बोलना है, ये हाथ कहां उठना है, ये कदम अच्छाई की तरफ जाना है, बुराई की तरफ जाना है, आपको तय करना है। आप जानते हैं कि जब जानवर का बच्चा पैदा होता है तो उठकर खड़ा होता है, अपनी मां का दूध पीता है। वही जब हमारे इंसानों के घरों में बच्चा पैदा होता है तो वो हिलते डुलता नहीं, वो रोता है। अभी रोना उसको किसने सिखाया? कोई ट्रेनिंग तो दी गई नहीं, ना माँ बाप सिखाते हैं उसको। और जब वो रोता है तो मां समझ जाती है कि भूखा है ये, फिर उसको दूध पिलाया जाता है। तो इस कुदरत को समझना पड़ेगा। कोई चीज है ऐसी जो इस देश को, इस पूरी दुनिया को चला रही है, किसी ने हमको पैदा किया है। तो इसलिए दोस्तों, अपने कैरियर को बनाओ, अपनी एक ऐसा कैरियर बनाओ जो कैरियर ऐसा बने जिससे कि लोगों को फायदा हो, लोगों को कुछ मिले, लोगों का बोझ उठाओ, ना कि खुद बोझ बन जाओ। और दूसरा आपने पहलू देखा है कि जब घर में बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चा तो रोता है, लेकिन घर में सब हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं। और जब कोई शख्सियत बन जाता है, कोई बड़ा कारनामा कर जाता है, तो जब वो दुनिया से जाता है तो लोग रोते हैं, नहीं रोते? तो हमें ऐसा कैरियर बनाना है, ऐसा काम सोसाइटी में करना है कि जब हम दुनिया से जाएं तो लोग हमारे पीछे रोएं। तो हमें अपनी हदों में रहना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत अच्छे ख्यालात रखने हैं, माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, सड़क पे कैसे चलना है ये आपको तय करना है। आपके बारे में आपको देखकर लोग राय बनाते हैं कि ये लड़की बहुत घमंडी है, ये लड़का बहुत घमंडी है। तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से घर में कैसे रहना है, कॉलेज में कैसे रहना है, टीचर से कितनी दूरी रखना है। तो ये सारी चीजें जब आप प्रिकॉशन के रूप में लेंगे तो एक कामयाब लाइफ आपकी होगी। आपको मालूम नहीं है, जो आज की बेटियां हैं, समाज की कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और वो किसी की अमानत है, वो किसी का सरमाया है, उन्हें कहीं जाना है। एक उम्र के बाद उनकी शादी होती है और शादी के बाद वो फिर कहीं की अमानत होती है, वहीं होकर रह जाती है। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, लड़कियां, जो 2-2 साल अपने मैके नहीं जाती, अपनी फैमिली में बहुत एंजॉय करती हैं। एक बहुत बड़ी कहानी है ये, क्योंकि मैं लड़कियां भी बैठी, लड़के भी बैठे, उन्हें भी ये कहना चाहता हूं कि एक समाज की बहुत बड़ी बुराई है कि बहू और नंद में नहीं पड़ती, बहू और सास में नहीं पड़ती। तो ये क्या है? ये सब खराब चीजें हैं। जहां ब्याह के जा रही हैं वहां उस लड़के को पालने वाली उसके माँ बाप हैं, और उसको 25 साल का 26 साल का बना तो एक माँ नहीं होती, एक तो वो होती जो पैदा करती है, एक वो भी माँ होती है जहां हम लोग रिश्ता करते हैं। तो उनको भी उसी रूप में मानना चाहिए। अगर ये तरबियत हमारे बच्चों को मिले तो निश्चित रूप से कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, एक माहौल बनेगा। एक लास्ट बात और कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, कल मैं बैठा था तो मैंने मोबाइल में भी चला रहा था, तो गूगल में एक मियां बीवी बैठे थे, तो मियां बीवी बैठे थे और बेगम जो थी वो
कुछ कर रही थी और मियाँ पास में बैठे थे। तो उसने गूगल से सवाल किया, ये बताओ कि दामाद की इतनी इज्जत ससुराल में क्यों होती है? दामाद की इतनी इज्जत ससुराल में क्यों होती है? तो गूगल जवाब दे रहा है, इसलिए होती है कि उसने हमारे घर के तूफान को रोक रखा है। उसने हमारे घर के तूफान को रोक रखा है। मैं सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, और मैं रिपब्लिक डे और ये जो गणतंत्र दिवस है सबकी पुनः मुबारकबाद देता हूँ, और सफल आयोजन के लिए शफी डिग्री कॉलेज के लोगों का, और आप सभी हमारे जो स्टूडेंट हैं बहुत अनुशासन में हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात जरूर समझो कि जो मैंने अपनी अक्ल से बोला है ये सफिशिएंट नहीं है। आप इससे ज्यादा भी जानते हो, खुद भी कुछ विचार करो, दुनिया को समझो, घर को समझो, माँ बाप की परेशानी को समझो, अपनी चीजों को देखो। इसलिए मैं आज 26 जनवरी जो ये दिन है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत ही पुरकशिश है। मुझे लगता है अब मुझे एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाना ही पड़ेगा। हमारा परिवार बढ़ रहा है, हम लोग फैल रहे हैं, और स्टूडेंट भी, और आप सब हमारे टीचर्स की वजह से, हमारे प्रिंसिपल मैम अर्चना, निशा गर्ल्स कॉलेज को भी बहुत ऊंचाइयों पे ले जा रही हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं एक महीना निशा नहीं जा पाता हूँ। नगमा खान साहिबा भी जब से आई हैं तब से शफी पब्लिक स्कूल में उन्होंने, उनकी टीम ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। हमारे अनीस बेग साहब हैं, फहीम सिद्दीकी हैं, मुर्तजा साहब हैं, डॉक्टर राजेंद्र हैं, डॉक्टर रविंद्र कुमार हैं, तमाम उनके सब साथी हैं। इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ी कोशिशें हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम फाउंडर हैं, हमने ये चीजें खड़ी की हैं, हमारे साथी चला रहे हैं। हमारे कॉलेज का मैं किस का नाम लूं? मेरे कॉलेज का एक एक ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है। मैं सभी को बहुत मुबारकबाद देता हूं, और मेरे साथी भी जो टीचर हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, बहुत से तो फ्रंट पे वेटिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे छुपे हुए हैं पर्दे के पीछे जो दिखाई नहीं देते, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। मैं उनको भी नजर में रखता हूं। तो दोस्तों, हमें अपनी हदों में रहना है। और लास्ट बात एक और रह गई थी जो अब दिमाग में आई है, जो हमारी बेटियां हैं, इनको और भी ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमें अच्छी बहू मिले। अगर अच्छी बेटी नहीं होगी तो अच्छी बहू कहां से मिलेगी? अच्छी बेटी अगर नहीं होगी तो अच्छी बहू कहां से मिलेगी? तालीम के साथ साथ तरबियत भी अपने बड़ों से लीजिए, और ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाइए जो दुनिया से जा चुके हैं। खराब लोगों को आइडियल मत बनाइए, और उनसे बचने की कोशिश कीजिए। सोबते स्वाला तोला, सोबते स्वाला कुनत। गलत लोगों से बचिए, अच्छे लोगों की सोबत में बैठिए। कभी कभी होता है कि खराब बातें करने वाले लोग हमें ज्यादा पसंद आते हैं, हम उनके पास बैठ जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। टाइम को बर्बाद मत कीजिए, वक्त इंतजार नहीं करता। जहां तक बेटियों का सवाल है, तो आप लोग रियल लाइफ में बहुत बड़ा काम करते हैं, और बहुत बड़ा आपका योगदान है। एक बेटी के रूप में अपने पिता की नजरों में एक अच्छी बेटी बनना, और एक अच्छी बहन अपने भाई की नजर में बनना, और एक अच्छी पत्नी अपने पति की नजरों में बनना, और एक अच्छी माँ अपने बच्चों की नजर में बनना। ये 4 रोल आपकी जिंदगी में है। तो आपके अंदर कितनी खूबियां होना चाहिए आप लोग खुद तय कर लीजिए। आपके अंदर पेशेंस राष्ट्र दर्जे का होना चाहिए, बहुत आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, बहुत आपको बर्दाश्त करने का वो होना चाहिए। कभी कभी होता है हम अपने मिजाज के खिलाफ एक बात नहीं सुन पाते हैं, तो जब आप अकल से बात करेंगे, दिमाग से बात करेंगे, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं सभी लोगों को, टाइम ज्यादा हो गया है,
और मिष्ठान वितरण भी होगा, और जो हमारे टीचर हैं वो रहेंगे यहाँ पर। जो व्यवस्था जैसे इन लोगों ने की वैसे अपनी करें। मैं अपनी यहीं पे बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।